एआई का भविष्य, भारत की तकनीकी उड़ान। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत की उस तकनीकी क्रांति के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दम पर हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। आपने एआई के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, कैसे एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत रखता है और कैसे भारत एक ग्लोबल एआई सुपर पावर बनने की राह पर है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सरकार से लेकर हमारे ब्रिलियंट वैज्ञानिक और युवा उद्यमी सब मिलकर भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान दिला रहे हैं। हम बात करेंगे उन सरकारी नीतियों की जो इस क्रांति को हवा दे रही हैं, उन शिक्षण संस्थानों की जो भविष्य के एआई एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे हैं और उन स्टार्टअप्स की जो रोज नए नए एआई समाधान लेकर आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं भारत की एआई यात्रा का ये दिलचस्प अध्याय। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन सरकारी पहलों और नीतियों की जो भारत में एआई क्रांति की नींव रख रही हैं। भारत सरकार ने एआई की अहमियत को बहुत पहले ही समझ लिया था और इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है NITI आयोग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय एआई रणनीति। इसका मुख्य उद्देश्य है AI फॉर ONL, यानी एआई का फायदा हर भारतीय तक पहुंचे। इसके बाद आता है इंडिया एआई मिशन, जो इस राष्ट्रीय रणनीति को जमीनी हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। इस मिशन के तहत एआई रिसर्च, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है। सरकार का फोकस ऐसे एआई समाधानों पर है जो भारत की अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, जैसे कि कृषि को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। फिर एक और महत्वपूर्ण पहल है रेज, यानी रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसका मकसद है एआई का जिम्मेदारीपूर्ण इस्तेमाल ताकि समाज का हर वर्ग सशक्त हो सके। रेज एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स, नीति निर्माता और उद्योग जगत के लोग एक साथ आते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि एआई को नैतिक और सुरक्षित तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए। और हाँ, एआई फॉर ऑल पहल को भी नहीं भूलना चाहिए। इसका लक्ष्य है देश के हर नागरिक को एआई के बारे में जागरूक करना और उन्हें एआई से जुड़े कौशल सिखाना। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में एआई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जा रहे हैं और वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही है। ये सारी पहलें मिलकर भारत के एआई भविष्य की एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शैक्षणिक और अनुसंधान योगदान की। भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जैसे कि IISc और IITs एआई रिसर्च में कमाल का काम कर रहे हैं। इन संस्थानों में एआई पर विशेष लैब्स और रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जहां हमारे वैज्ञानिक और छात्र नए एआई एल्गोरिदम और एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, अब एआई हब के तौर पर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलनों और शोध प्रकाशनों में भी भारत का योगदान बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एआई कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जरा उद्योग और स्टार्टअप्स की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि भारत का एआई मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, एआई सिर्फ एक रिसर्च का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है और भारत इस बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में एआई स्टार्टअप्स की बाढ़ सी आ गई है और इनमें भारी निवेश भी हो रहा है। खास तौर पर अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो क्रॉपिन और EM3 एग्री सर्विसेज जैसे स्टार्टअप्स कमाल का काम कर रहे हैं। क्रॉपिन एआई और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके किसानों को उनकी फसलों के बारे में सटीक जानकारी देता है, जैसे कि कब बुआई करनी है, कब सिंचाई करनी है या फसल में कौन सी बीमारी लग सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज बढ़ाने और नुकसान कम करने में मदद मिलती है। इसी तरह कन्वर्सेशनल एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP के क्षेत्र में भी भारतीय स्टार्टअप्स पीछे नहीं हैं। GNNI.AI और Semantor AI जैसी कंपनियां
बेहतरीन एआई पावर्ड वॉइस बॉट्स और चैट बॉट्स बना रही हैं, जो कई भारतीय भाषाओं को समझते हैं और उनमें बातचीत कर सकते हैं। ये समाधान कस्टमर सर्विस, बैंकिंग और कई दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां कंपनियों को अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद मिल रही है। और हां, इस पूरे एआई इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है, खासकर डेटा सेंटर्स की। योटा डेटा सर्विसेज जैसी कंपनियां भारत में बड़े बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स बना रही हैं, जो एआई एप्लीकेशंस के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज क्षमता प्रदान करते हैं। इन डेटा सेंटर्स की वजह से भारतीय कंपनियों को अपने एआई ऑपरेशंस को देश में ही होस्ट करने में मदद मिल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एआई भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे क्रांति ला रहा है। स्वास्थ्य में एआई बीमारियों की पहचान और इलाज में मदद कर रहा है। शिक्षा में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। कृषि में एआई किसानों को मौसम और फसलों की जानकारी देता है। सड़क सुरक्षा में एआई ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक मंचों पर क्या भूमिका निभा रहा है। भारत न सिर्फ अपने देश में एआई का विकास कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में एआई के जिम्मेदार और नैतिक विकास में भी योगदान दे रहा है। भारत जीपीएआई का एक संस्थापक सदस्य है और एआई के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत का जोर एआई फॉर सोशल गुड पर है, यानी एआई का इस्तेमाल सामाजिक भलाई के लिए। भारत एआई के क्षेत्र में दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, विशेष रूप से सामाजिक भलाई और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करके। सरकार की दूरदर्शी नीतियां, हमारे शिक्षण संस्थानों का अमूल्य योगदान और हमारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स की मेहनत, ये सब मिलकर भारत के एआई सपने को साकार कर रहे हैं। सरकार, शैक्षणिक संस्थान और स्टार्टअप्स मिलकर एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो 2030 तक भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व में शीर्ष 3 देशों में लाने का लक्ष्य रखता है। ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस तरह से भारत ने आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह एआई में भी हम एक नया मुकाम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, यह थी भारत की एआई क्रांति की एक झलक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। क्या आप किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य या कृषि में भारत के एआई योगदान के बारे में और जानकारी चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।